हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज यूजुअल ये हैं हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस। और राइट नाउ हमारे पास जैसे अभी मार्केट क्लोज है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को माइंड में रख लें कि हमारे पास हम लोगों ने जो अपनी पिक्चर स्टार्ट की है वो की है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास क्या सिनेरियो है कि जो मंथ की कैंडल है वो अभी तक फ़िलहाल कुछ बेरिश टोन दिखाई दे रही है उसमें। और वो एक यूँ समझ लें कि हमारे पास एक सेलिंग कैंडल बन रही है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या ये पूरे महीने ऐसे ही रहने वाली है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी चूँकि इसकी क्लोजिंग में टाइम भी है और हमारे पास अभी यूँ समझ लें कि महीने का फर्स्ट हाफ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है और सेकंड हाफ जो है वो हमारे पास अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें तो कोई शक व शुबात नहीं है कि मार्केट जो है वो हमें ये टाइम के साथ ही बताएगी या फिर मंथली क्लोजिंग के टाइम ही बताएगी कि इस कैंडल का क्या बिहेवियर है। अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आपकी फर्दर फॉल ले सकती है। अच्छा, अब ये बेसिकली जो बात की जा रही है ना कि फर्दर फॉल ले सकती है, ये किस पर्सपेक्टिव से की जा रही है, इसको ज़रा तवज्जो के साथ समझ लीजिएगा। क्योंकि मार्केट में इस टाइम वॉर के बने हुए हैं फंडामेंटल। पहले क्या होता था कि हमारे पास वॉर के सिनेरियोज़ बनता था या फिर वॉर के सिनेरियोज़ हमारे पास मल्टीपल डेवलपमेंट्स या फिर सच एज़ कोई ऐसी पिक्चर देखने को मिलती थी कि जिसमें हम लोग ये कहते थे कि जी हमारे पास सेफ हेवन एसेट है और गोल्ड आपका ऊपर ही जाएगा। अब ये जो हालिया अभी हमारे पास जो यूएस, इज़राइल और ईरान के जो सिनेरियोज़ चल रहे हैं या फिर आप लोग मिडल ईस्ट की जो टेंशन्स चल रही हैं, इसके पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग बात करते हैं तो इस दफ़ा गोल्ड आपका सेफ हेवन एसेट के तौर पे तो ऊपर नहीं जा रहा। अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड आपका फ़िलहाल कहाँ पे जा रहा है? डाउन, डाउन, डाउन। और इस टाइम जो वॉर का जो इम्पैक्ट है वो सारे का सारा किस पे शिफ्ट हुआ हुआ है? वो सारे का सारा शिफ्ट हुआ हुआ है यूएस ऑयल पे। अभी हम लोग जब यूएस ऑयल के एनालिसिस पे जाएँगे तो उसको भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक क्या कहते होते हैं उसकी भी जो थोड़ी-सी हमारे पास जो कह लें फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड आपका नीचे आ रहा है और ऑयल आपका ऊपर जा रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बात करूँ कि इस टाइम जो आपके वॉर के जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिकली जो हमेशा मैं कहता होता हूँ कि जो एडवांस फंडामेंटल है या फिर जो एडवांस चीज़ें हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलती हैं, अगर मिलती भी हैं तो बड़ी एक लिमिटेड सी क्वांटिटी में। और यहाँ पे अगर हम लोग फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो काइंडली सीओटी रिपोर्ट को बीच में ना लाइएगा। हाँ, वैसे आप लोगों ने उसको एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से रीड करना हो तो देख लें कि हाँ जी, हमारे पास कितना सेलर निकल गया है, कितना बायर जो है वो इन हो रहा है या फिर आउट हो रहा है। लेकिन इस टाइम हमारे पास जो यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें चल रही हैं ना, या फिर वॉर के पर्सपेक्टिव से या फिर गोल्ड के या फिर कमोडिटी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें चल रही हैं, वो ये हैं कि आपकी जो वॉर है उसका सारा इम्पैक्ट या फिर सारा जो कनेक्शन है वो इस टाइम यूएस ऑयल पे जा रहा है। और गोल्ड पे फिलहाल उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि आपके सामने ही है। जैसे अभी हालिया में आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि अगर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूएई की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन निकल रही है कि ये तक सुना गया कि जी ज़ाहिर-सी बात है सेफ हेवन एसेट के तौर पे जो गोल्ड है उसको ट्रांसफ़र करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो यही वजह है और कहीं न कहीं मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूएस ऑयल में हाइप आई हुई है, ये इसलिए क्योंकि इसकी सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे सप्लाई चेन टोटली डिस्टर्बेंस का शिकार है। यही वजह है कि गोल्ड आपका नीचे से नीचे से नीचे से नीचे ही चलता चला जा रहा है। और गोल्ड के जैसे हालात चल रहे हैं, मैं ये तो नहीं आपको कहूँगा कि जी वॉर चल रही है तो हम लोग जो है वो 6000 पे फटाफट से चले जाएँगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो वॉर के सिनेरियोज़ चल रहे हैं और जैसे ये गोल्ड की फ़ेवर में नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे पास आने वाले टाइम में जो गोल्ड है वो 4500 तक और इवन 4000 तक भी जो है वो अगेन एक टेस्ट करने के लिए, एक रिट्रेसमेंट देने के लिए जा सकता है। ये अपकमिंग मंथ्स में भी हो सकता है, ये अपकमिंग वीक्स में भी हो सकता है। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मैं गोल्ड के पर्सपेक्टिव से सिनेरियो क्या रखता हूँ अपने माइंडसेट में, तो मैं इसमें फ़िलहाल डिप से बायर ही हूँ। मार्केट जितनी नीचे आएगी याद रहे, जैसे हम लोग पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह डिप से बायर रहे हैं। और फॉरेक्स मनी प्लेटफ़ॉर्म पे सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो जाके देख भी लीजिएगा। तो गोल्ड के पर्सपेक्टिव से मैं फ़िलहाल डिप से बायर ही हूँ। अब आ जाते हैं ज़रा टेक्निकल पिक्चर की तरफ कि टेक्निकल पिक्चर हमें क्या चीज़ बता रही है या फिर क्या सिनेरियो दिखा रही है। अगर मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करता हूँ। अच्छा, 1 सेकंड रुकें, मैं आपके लिए ना जो फ़ीड है ना वो करता हूँ ओंडा वाली सिलेक्ट ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। वैसे तो सेम ही है, इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस मुझे तो नहीं फ़िलहाल देखने को मिला। लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए चूँकि ज़रा ओंडा वाली जो फ़ीड है वो ज़रा वो क्या कहते होते हैं अंडरस्टैंड करना उसको आसान रहता है। अब यहाँ पे जो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो पिक्चर है वो तो फिलहाल हमें बता रही है कि टेम्परेरी मार्केट में कुछ सेलिंग आ सकती है। अब वही बात है, अगर एक हमारे पास और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेलिंग की कैंडल आती है, तो हम लोगों को जो है वो मेरा ख़्याल है पलक झपकते ही, अब पलक झपकने से मुराद ये है कि हम लोग जो है वो शॉर्टर टाइम पीरियड में ही जो है $4000 पे मार्केट का जो है ना वो एक झुकाव देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक के एरियाज़ हैं वो कौन-कौन से हैं। लाइन चार्ट पे चले जाएँगे तो यही चीज़ें आपके पास एक फ्रैक्टल पॉइंट का रोल प्ले करेंगी। वो भी अभी मैं आप लोगों के सामने जो है लगा के दिखा देता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में तो हमारे पास सबसे पहले जो इंटरनल जो हमारे पास यूँ समझ लें
कि अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेशन में भी ले सकते हैं, इसको एक रेगुलर फॉर्मेशन में भी ले सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है आरबीएस का। अब ऑफ कोर्स स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएँगे तो उसमें एक इंटरनल पिक्चर निकलती चली जाएगी। लेकिन मुख्तसर ये है कि अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारे पास 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये जो 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट इसको पहले भी टैप करके गई है और मार्केट आपकी आगे भी इसको टैप करके जो है वो अगेन अपसाइड पे जा सकती है। अब इसको टैप करने से मुराद क्या है कि मार्केट आपकी अगर ये वाला आरबीएस टैप करने के लिए आती है तो आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखें कि हमारे पास $4000, 4100, 4200 ये 2 से 3 डिजिट्स जो है ना हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करूँ, तो आप लोगों को याद होगा कि वेनेज़ुएला की जब वॉर लगी थी, तो उस टाइम पे हमारे पास जो है वो 4300 30 30 और 32 इस लेवल पे एक गैप भी पेंडिंग है। तो माइट भी मार्केट आपकी जो उसको भी फिल करने के लिए आ सकती है। इस सारे के सारे सिनेरियो में अगर मैं बात करता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस की, जो कि क्या है आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। अगर हम लोग बात करते हैं जी यहाँ पे डाइवर्जेंस की, कि जी डाइवर्जेंस यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही है, तो डाइवर्जेंस यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को रिट्रेसमेंट देने के बाद कोई सेल की पिप्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो क्लोज हुई है ना, ये जो एक इन्होंने जो बियरिश टोन में ला के बिल्कुल झुका के कैंडल को क्लोज किया है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि अपकमिंग वीक में हम लोगों को जो डिजिट है वो कहाँ का देखने को मिल सकता है बहुत ईजिली। हम लोग जो है 4800 को देख सकते हैं, हम लोग जो है वो 4900 को देख सकते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर मार्केट आपकी 5000 के साइकोलॉजिकल डिजिट से नीचे सस्टेन होती है, ठीक है? अब याद रखें लेवल कोई भी हो, उससे नीचे अगर मार्केट आपकी सस्टेन हो गई है ना या फिर मार्केट आपकी सस्टेन कर गई है, तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट आपकी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन जो है वो पकड़ेगी ही पकड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ हमारे पास ज़रा मुझे यहाँ पे कुछ स्केचेस देखने दें कौन-कौन से लगे हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जहाज़ भी जो है वो लैंड होता हुआ दिख रहा है। वैसे तो इस टाइम अच्छा हम लोग जहाज़ के पीछे चढ़े, तो जहाज़ की पिक्चर ही चेंज हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है? यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट आपकी जो है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ सेल साइड का जो झुकाव है वो फिलहाल दिखा रही है और विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस, विद द कन्फर्मेशन ऑफ डाइवर्जेंस। अब इसके बाद ज़रा हम लोग ज़रा चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम में फिलहाल ये वाला जो एरिया आप लोगों को लगा के दिया है ये रिमेन इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन आपके पास जो ज़ोन बन रहा है वो बनेगा आपका कोई 4200 से लेके तो 4500 तक का। D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो D1 का टाइम फ्रेम एक अपनी अलग ही धुन में मगन है। अगर मैं D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सिनेरियो निकालता हूँ, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इंटरनल एसबीआर कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब एसबीआर ये वही एसबीआर है याद रखें जो आपका 5300 के साइकोलॉजिकल डिजिट पे सस्टेन है। जब तक मार्केट आपकी 5300 से या फिर इस एसबीआर से ऊपर नहीं जाती है, हम लोग फिलहाल टेम्परेरी क्या है सैलरी और ये हमारे पास अच्छा कुछ सिनेरियो है। अब यहाँ पे वही बात है कि मार्केट आपकी ओवरऑल क्या कर रही है, मार्केट आपकी ओवरऑल एक रेंज में चल रही है। अब ये जो मार्केट आपकी फ़िलहाल रेंज में चल रही है, इस सारी की सारी रेंज का जो खुलासा है वो क्या है, कि आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि मार्केट हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या है, एक बुलिश चैनल मेंटेन किए हुए और ये कुछ इस तरीके का बुलिश चैनल मेंटेन था। अब वो पिक्चर हमारे पास आ गई है कुछ बेयरिश चैनल में और ये D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बेयरिश चैनल है, तो इस चैनल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई नया लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई मैं इसके बाद कोई न्यू लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो आपके सामने जैसा मैंने अभी बोला कि वो 4800 4850 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट्स हैं यहाँ तक मार्केट टैप कर सकती है, टेस्ट कर सकती है। और ये वही पिक्चर है जिसको आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मार्केट आपकी यहाँ पे कुछ T1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा पैटर्न भी बनाने के लिए आ सकती है जो कि आपका आरएसआई से रेलिवेंट है, प्लस डबल बॉटम है, प्लस यहाँ पे मार्केट आपको डब्ल्यू का पैटर्न जो है यहाँ पे डब्ल्यू की शेप जो प्रोवाइड कर रही है। तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल आंख कान नाक खुले रख के बैठने की ज़रूरत है। और एज़ यूजुअल D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या बनी हुई है, हमारे पास जो पिक्चर है वो एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की जो स्ट्रक्चरल पिक्चर है वो तो बनी हुई है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना, जो कि हमारे पास कुछ ये वाली पिक्चर है जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी मार्केट टैप करे दोबारा और मार्केट ऊपर चली जाए। लेकिन इससे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ और सिनेरियो निकाल के देता हूँ, तो वो हमारे पास क्या बन रही है पिक्चर कि मार्केट आप लोगों की जो है वो एक ट्रेंड लाइन भी मेंटेन करती हुई आ रही है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बेयरिश ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हम लोग इनिशियली भी एक्सपेक्ट करते हैं तो ये 5150 की भी गेम इस टाइम जो है वो चल रही है। तो अब जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे-नीचे मेंटेन है, सस्टेन है, तो हम लोग फिलहाल सेल ही देखेंगे। एक हमारे पास लास्ट होप है $5000 की। 4950 से लेके आप लोग क्या करेंगे इसको 5000 का जो ज़ोन है उसको मार्क करके रख लें। अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड हो जाती है अपकमिंग वीक में तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और इन दैट केस अगर मार्केट रिबाउंड नहीं होती है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन बचेगी ही नहीं। इसको हम लोग ये कह सकें कि जी मार्केट जो है वो फर्दर अपवर्ड जाएगी या फिर अपसाइड पे मार्केट जाने की सलाहियत जो है वो रखती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास तकरीबन वही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर और सारे मामलात हमारे पास वैसे ही हूबहू चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर है कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग
वही बात है, हम लोग जितने छोटे टाइम फ्रेम में आते जाएँगे, उतने हम लोग जो है वो जो एक शॉर्टर टर्म जो पिक्चर है उसको प्ले करने की तरफ जो है वो चलते चले जाएँगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर बनी हुई है कि मार्केट में ये 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और ऊपर हमारे पास एसपीआर की जो पिक्चर है वो मेंटेन हुई हुई है। अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि अपकमिंग रेंज हमारे पास कहाँ पे या फिर कहाँ तक एक्सपेक्ट की जा सकती है या फिर कहाँ तक हम लोग उसकी उम्मीद बना सकते हैं, तो ये 2 रेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लेबल लगा रहा हूँ, फिर इसके बाद इसके पीएनएल भी लगा दूँगा, बल्कि पीएनएल भी मैं साथ ही लगा देता हूँ। याद रहे ये टेंटेटिव पीएनएल्स हैं। क्या हैं ये? टेंटेटिव पीएनएल। अब वही बात है, यहाँ पे भी मार्केट अगर हमें 30-80 को सपोर्ट करती हुई दिखा रही है, तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? तो हम लोग ज़ाहिर-सी बात है उसको फुलफिल मैनेज करते हुए प्ले करेंगे। बाकी रह गई बात डाइवर्जेंस की, फिर आरएसआई तो आपको पता है कि आरएसआई क्या अपना वजूद रखती है और आरएसआई के सारे जो मामलात हैं, अब ये जितनी आपको इस टाइम मार्केट में फॉल देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम, ये भी सारी आपके पास आरएसआई डाइवर्जेंस की फॉल ही है। और इसी डाइवर्जेंस की फॉल को आप लोग जो है वो क्या करेंगे, माइंड में रखते हुए चलेंगे और यही वो डाइवर्जेंस है जिसको आप लोगों को क्या करना है, रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से भी आप लोगों को चीज़ें माइंड में रखते हुए चलना है, ताकि आप लोग चीज़ों जो है वो ओवरलुक नहीं करें। अगर आप लोग मेरे से यहाँ पे पूछते हैं कि राइट नाउ हमारे पास क्या पिक्चर है, तो राइट नाउ हमारे पास एक टेम्परेरी सा ट्रिपल बॉटम सपोर्ट ज़ोन आप लोग कह सकते हैं। अब ये आरबीएस भी है और आपका जो है वो एक सपोर्ट ज़ोन भी है। यहाँ पे मार्केट फिलहाल जो है वो टैप कर रही है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें मंडे को कोई ना कोई सरप्राइज़ मिल सकता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि वॉर के सिनेरियोज़ अभी ओवर नहीं हुए हैं। याद रहे ये वो ज़ोन है जहाँ पे आप लोगों ने बाय फाइंड आउट करनी है और बाय प्ले करनी है। अगर आप लोग मेरे से कोई सेफेस्ट बाय का कुछ लेवल देखते हैं या पूछते हैं, तो वो हमारे पास तकरीबन कोई 4830 से लेके तो 4850 की पिक्चर निकल रही है। अब ये एक ज़ोनल पिक्चर है, इसको हम लोग ज़ोन को छोटा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ज़ोन की बड़ी सिनेरियो के साथ जो है वो लेके चलें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और भी जो कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो भी वाफ़िर मिकदार में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास एक तो ये पेंडिंग ऑर्डर है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे या किसी यूज़र के ज़हन में ये चीज़ आ रही होगी कि सर ये ऑर्डर तो काफ़ी दूर का आपने दे दिए। तो देखें दूर हो या करीब हो, जब मार्केट जैसे गोल्ड का भी बिहेवियर हुआ हुआ है ना, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट कब जो है वो आँख बंद करते हुए, अगर हम लोग सिर्फ़ आज ही के दिन की बात करते हैं, जो मार्केट अभी क्लोज़ हुई है फ्राइडे की, मार्केट कहाँ पे थी? मार्केट आपकी 5130 से आज गिरी है, ऐसे ही है और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे आके दी है आप लोगों को? 5020। तो ये आज ही के दिन जो मार्केट मूवमेंट दे गई है, वो कितनी दे गई है? तकरीबन 1100 प्लस पिप की मूव सिर्फ़ आज के दिन की ही है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट 4850 पे जाएगी तो कोई बड़ा लंबा-चौड़ा टाइम लगाएगी। ये मार्केट आपकी जो है ना वो क्विक सिनेरियो में पहुँच सकती है यहाँ पे। कोई 1 से 2 दिन, 3 दिन के अंदर-अंदर। और नेक्स्ट वीक की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास पीपीआई का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपके साथ ज़रा इकोनॉमिक कैलेंडर भी शेयर करता हूँ, ज़रा मैं जो टेक्निकल समरी है उसको वाइंड अप कर लूँ। ओवरऑल हमारे पास जो लास्ट होप है, वो यही है कि हमारे पास मार्केट यहाँ से रिबाउंड करे। अब यहाँ से कहाँ से मार्केट, एक तो ये जो हमारे पास 5000 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है, अब 4950 से ऊपर-ऊपर मार्केट अगर बाउंस बैक करती है, ट्रेंड लाइन का आपके पास इनिशियली टारगेट होगा, उस टारगेट के बाद मार्केट आपकी उस ट्रेंड लाइन को फ्लिप मोड टैप करती है, तो फिर आप लोग फर्दर कंटिन्यूएशन लेके चलते चले जाएँगे। एक याद रहे, एक मैं टेम्परेरी सा पीएनएल लगा रहा हूँ, यहाँ पे कन्फर्मेशन के साथ आपने एंट्री लेनी है, बगैर कन्फर्मेशन के एंट्री नहीं लेनी है। कन्फर्मेशन किसकी? आरएसआई की ले लीजिएगा। लॉन्गर टर्म में जाना चाह रहे हैं तो सीनियर टाइम फ्रेम, शॉर्टर टर्म में जाना चाह रहे हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक हो गया? ये हमारे पास बहरहाल एक टेंटेटिव सा मैंने पीएनएल लगा दिया। वैसे ये पीएनएल यहाँ पे लगाना बनता तो नहीं है किसी भी एंगल से। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मार्केट आपकी वीकली टाइम फ्रेम में या फिर डेली के टाइम फ्रेम में भी जाके देखते हैं ना, तो डेली के टाइम फ्रेम में भी देखें मार्केट कैसे जो है वो कैंडल को बिल्कुल झुकाव देते हुए क्लोज़ हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास मार्केट इस ज़ोन से निकलती है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्पॉटेड एरिया है वो 4800 से लेके 4850 या 4830 से लेके 485060, आप लोग ये सारे जो लेवल्स हैं इनको माइंड में रखते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों की जो पिक्चर्स हैं वो क्लियर रहें। 4 आवर भी हमारा तकरीबन क्लियर हो गया। 4 आवर में आप लोगों को मैंने पिक्चर बता दी है, टेंटेटिव पीएनएल भी बता दी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे सेल में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वो भी अभी आगे चल के आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फिलहाल हम लोग क्या है कि इनिशियली जो डिप से बाय का सिनेरियो उसके साथ जाएँगे। इसके बाद हम लोग आए थे जी 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम की जो चेन है ना या कहानी है वो थोड़ी-सी अलग है। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि अगर मार्केट आप लोगों की क्या करती है 1 आवर टाइम फ्रेम में, जैसे मार्केट ने आज के दिन जो हमें सिनेरियोज़ प्रोवाइड किए हैं, जस्ट अ मोमेंट, ताकि मैं ये चीज़ें जो है वो ज़रा उस पे कर देता हूँ ना करंट इंटरवल पे, ताकि हमारे पास चीज़ें जो है वो ज़रा क्लियर सी रहें। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या-क्या सिनेरियोज़ हैं। क्योंकि जब चीज़ डिस्कस ही कर रहे हैं तो फिर उसको प्रॉपर वे में तो डिस्कस किया जाए। अदरवाइज़ फिर डिस्कस करने का कोई ना फ़ायदा रह नहीं जाता। H1 पे आते हैं। अब H1 पे जब मैं आता हूँ ना, तो H1 पे हमारे पास ना मार्केट आपकी जो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कह लें कि मार्केट आपकी पूरा क्या कर रही है, मार्केट आपकी पूरी एक चेन सेट करती हुई लेके चलती आ रही है कि मार्केट आ रही है, आप लोगों को क्या कर रही है, लोअर हाई। अब वही बात है, यहाँ पे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मार्केट आपके पास जो है वो एसबीआर के जो सिनेरियोज़ हैं या फिर स्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो भी लेके चल रही है, यहाँ पर वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की प्रोवाइड कर रही है।
तो आप लोगों ने यहाँ पे स्टेज पे करना क्या है, आप लोगों ने स्टेज पे थोड़ी-सी ज़रा केयर लेनी है। अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि शॉर्टर टर्म में हमें क्या करना चाहिए, तो शॉर्टर टर्म में याद रखें, अब ये H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एसपीआर की जो पिक्चर है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि मार्केट आपकी अगर इस वाले ज़ोन से भी सारे एसपीआर ज़ोन्स हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हमारे पास क्या-क्या सिनेरियो जो पिक्चर है वो आगे के लिए बन सकती है। तो ये एसपीआर की पिक्चर है। अगर मार्केट आपकी इस एसपीआर से नीचे-नीचे सस्टेन होती है या फिर सस्टेन ही रहती है, तो फिर मार्केट आपकी फर्दर सेलिंग की तरफ जाएगी। ये कहाँ पे पिक्चर बन रही है? 5150 की आप लोग पिक्चर माइंड में रख लें। वैसे तो ये 5132 है जो कि आपके पास आज का हाई था। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये मैं शॉर्टर टर्म स्कैल्पिंग की वो पिक्चर्स बता रहा हूँ जो आप लोग कहते होते हैं ना कि सर मार्केट सुबह-सुबह ओपन हुई है। वैसे तो हम लोग फॉरेक्स फ्रेमवर्क पे ही जिस चैनल पे आपके पास ये वीडियो डल रही है, इसी चैनल पे हम लोग जो है वो पाँचों के 5 वर्किंग डे लाइव होते हैं। तो इब्राहिम भाई होते हैं, वहाँ पे आप लोग जो है वो चीज़ें देख भी सकते हैं, लेकिन एंट्री मूव के साथ आपने सारे सिनेरियोज़ को फुलफिल और मैनेज करना है। अभी के लिए हमारे पास H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर कोई स्कैल्पिंग की जो रेंज है ना, वो हमारे पास फिलहाल यही है। और एक दफ़ा अगर मार्केट आपकी जाती है 5000 से नीचे, फिर बाय देखना ज़रा थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी जो है वो ये होगा कि डिप से बाय देखी जा सकती है, लेकिन ये है कि अगर आप बाय के पीछे भागते रहेंगे तो बाय काफ़ी काम खराब जो है वो आपका कर जाएगी। सेम वही पिक्चर हमारे पास 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी है। बहुत ज़्यादा कहानी खोल जाएँगे नहीं, क्योंकि हमारे पास सेम पिक्चर्स ही चल रही हैं। एसपीआर एंड देन आपके पास जो सेलिंग मार्केट जो है वो एक सेल की पिक्चर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करती चली जा रही है, समथिंग लाइक दैट ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने ज़रा केयर लेनी है। अब आप लोग यहाँ पे अपना जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो बाय साइड पे जाने के लिए वेट कर सकते हैं। या फिर आप लोग जो अपना जो आरएसआई की जो रेगुलर जो रिवर्सल है वो आने का वेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है जो कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रक्चर है उसको बाय साइड में डेवलपमेंट के लिए उसका भी वेट कर सकते हैं। M15 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस टाइम सारे ही तकरीबन आपके जो टाइम फ्रेम है वो क्या है, हालाँकि यहाँ पे एक्सटेंशन आ रही है और ये आपके पास अगर मार्केट यहाँ से निकलती है ना, याद रखें अभी तो हम लोगों ने सेल की पिक्चर प्लान की है ना, अब हम लोग अगर कहते हैं कि जी M15 में मार्केट जो है वो 5000 या 4980 से नीचे ही नहीं जाती है, फिर हम लोगों ने क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? वहाँ पे आप लोगों ने फिलहाल यहाँ पे बाय की पिक्चर प्लान करते हुए वो लेके चलते चले जाना है। याद रहे मार्केट में आपके पास 5300 का जो लेवल है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक रीटेस्ट के पर्सपेक्टिव से 5200 का भी इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे अगर आप लोग पीएनएल खुद से लगाना चाहें या फिर कहना चाहें कि हाँ सर यहाँ पे कोई पीएनएल चाहिए, तो पीएनएल ऑलरेडी चल रहा है। आप लोग चाहें तो जाके जो फॉरेक्स डिटेक्टर वाली फॉरेक्स फ्रेमवर्क्स वाली जो फीड है, उस पे आप लोग जाके देख भी सकते हैं। ठीक हो गया? तो उसमें आपके पास सारी जो पिक्चर है वो भी चल रही होगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 5000 का जो एक साइकोलॉजिकल डिजिट है, एक M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वहाँ पे पीएनएल लगा दूँगा मैं। बाकी फिर मार्केट जब ओपन होगी, अगर मार्केट वही बात है गैप डाउन से ओपन होती है, पता चला कि मार्केट आपकी 5020 पे क्लोज़ हुई है और ओवर वीकेंड हमें कोई ऐसा सिनेरियो मिल गया है कि जिसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर अज़्यूम कर रहे हैं कि जी वॉर की कोई शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो पता चले कि वॉर वैसे ही गोल्ड की फ़ेवर में नहीं जा रही है, तो आप लोगों ने वहाँ पे क्या सेफ हेवन को ज़रा साइड पे कर देना, क्योंकि हमें एक ज़ोरदार झटका फिर नीचे का मिल सकता है और वो आपका झटका फिर 4900 वो आपका झटका फिर 4800 तक बहुत ईज़िली आप लोगों को दिखा देगी मार्केट ना। तो वही टाइम है कि आप लोगों ने बाय को अगेन जॉइन करना है। ठीक हो गया? और अगर मार्केट 5000 से ऊपर-ऊपर सस्टेन है तो हमारे पास ये पीएनएल वैलिड है। सिंपल इज़ दैट। हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम लोग जिसे कहें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई गुंजलों वाली स्टोरी है ना। यहाँ पे ये है कि मैं लेबलिंग कर देता हूँ, टेंटेटिव ये याद रहे पीएनएल है। मार्केट नॉर्मल बिहेवियर के साथ ओपन होगी तो इसको डेफिनिटली प्ले करिएगा। मार्केट गैप-शैप दिखाए तो फिर ज़रा मार्केट से साइड पे हो जाइएगा। तो फिर वही बात है कि उसमें फिर ये है कि वेट करना बनता है। फिर आप लोग जो लाइव स्ट्रीम की जो पिक्चर चल रही होगी उसको फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा जी, इकोनॉमिक कैलेंडर पे आते हैं तो 16th ऑफ मार्च को हमारे पास जो है वो कैड के सीपीआई डाटा है। ऑफ कोर्स हमें यूएस सेशन में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एम्पायर स्टेट का डाटा आप लोगों के पास आया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रेट स्टेटमेंट यस देखने को मिल रही है। और इनका जो कैश रेट है, ये भी इंटरेस्ट रेट जो है आई थिंक अच्छा ये इंटरेस्ट रेट और इनका जो कैश रेट है वो इंक्रीज़ होने की तरफ जा रहा है, याद रहे। इनका जो कैश रेट है वो इंक्रीज़ होने की तरफ जा रहा है। अब ये एक सेपरेट पॉइंट है क्योंकि प्रीवियस इनका जो था वो कम था। अच्छा, इसके बाद हम लोग आए थे हैं जी वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो डाटा है वो है पीपीआई का डाटा। और उसके बाद ही हमारे पास जो है वो बैंक ऑफ कनाडा का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो भी है। तो आप लोगों के साथ ही जो है मैं यूएस सेशन में लाइव भी होऊँगा और साथ-साथ चीज़ों को देखेंगे भी। फिर उसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारे पास अपकमिंग वीक जो है, कि जो आपका गोल्ड रुका हुआ है और थमा हुआ है ना, सारा फ़ोकस हमारा जो अपकमिंग वीक में होगा वो किस पे होगा, वेडनेसडे वाले दिन एफओएमसी पे। अब ये जो एफओएमसी है ना, ये डिसाइड करेगी कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या आ रहा है। इससे पहले याद रहे इसी दिन हमारे पास पीपीआई का डाटा भी है। अब आप लोगों को ये तो आइडिया हो गया होगा, चाहे आप लोग यूएस सीपीआई ले लें, यूएस पीसी ले लें, ये दोनों डाटे जो हैं वो किसी हद तक न्यूट्रल आए हैं।
और इनमें फिर मार्केट ने वही बात है यूएस सेशन में जाके लेटर ऑन मूवमेंट हमें एक प्रोवाइड की है। तो जो अपकमिंग वीक है हमारे पास वो बड़ी क्लियर सी पिक्चर है। उसमें हमारे पास क्या सिनेरियो है कि हमारा जो मेन फोकस है वो एफओएमसी वीक का है और एफओएमसी हमारे पास जो है वो इन फोकस है। थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे थर्सडे वाले दिन काफ़ी हरा भरा कैलेंडर जो है वो यहाँ पे कैलेंडर वाला वीक जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें आपके पास ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की जो पिक्चर है वो देख रही है। जेपीवाई का जो बैंक ऑफ जापान का जो पॉलिसी यहाँ पे रेट स्टेटमेंट है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफ़ी बिजी वीक है हमारे पास। इंटरेस्ट रेट चार चार आ रहे हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है 3 से 4, क्योंकि इसमें आपका जो CHF है उसका भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका ओह बहुत ही ये तो काम खराब हो जाएगा। याद रहे टाइम पे भी अपना जो वीकली टारगेट है पूरा करके अपकमिंग वीक में निकलने वाली बात करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास बैंक ऑफ इंग्लैंड भी आ रहा है। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी पिक्चर लगाई हुई है। उसके बाद आपका यूरोजोन भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट के जो हालात हैं वो काफ़ी एक हमें टाइट सिचुएशन वाली, एक वॉलेटिलिटी वाली मार्केट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो वीकली आप लोगों ने टारगेट अपना टाइम पे पूरा करके मार्केट से निकलने वाली बात करनी है। इसके बाद जैसे हम लोग आते हैं जी फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास ज़रा कूल डाउन होगा, लेकिन फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास जो है वो यूएस सेशन में सच्चा कोई खास हाई इंपैक्ट इवेंट तो नहीं है, लेकिन मूवमेंट तो भाई हम एक्सपेक्ट करेंगे। मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये है कि हमारे पास ये जो एक वीक स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हमारे पास 16 मार्च से लेके तो 20 मार्च की जो पिक्चर है, ये ज़रा मैं ये समझता हूँ कि बड़ी केयर के साथ जो है ना काम करने वाली पिक्चर होगी। और बाकी मेरा नहीं ख्याल अभी हमारे पास कोई ऐसा सच्चा सिनेरियो है। आपको बाई अभी ऑलरेडी लगी हुई है। जो फ्रेमवर्क्स वाली फीड है उस पर लाइव फीड पे जाके देख लीजिएगा, आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हिंट्स मिल जाएंगे और PNL भी मिल जाएंगे। एक हमारे पास ये पिक्चर है जो अभी की लगी हुई है, जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, वो इस लो से पिक्चर लगी हुई है। और इस लो के परस्पेक्टिव से इसका जो एसएल था वो कितना था 5003। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होगी ना, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, मार्केट माइट भी एक डाउन वीक दे आप लोगों को 4986 तक, 4980, 4990 BSL और 4995। उसके बाद मार्केट आपकी जो है वो फिर यहाँ से ऊपर निकलती चली जाए 4986, 4980, 4990 और 5000। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो भी आप लोगों के पास बन सकता है। ये वाला मैंने वो ऑर्डर ड्रॉ किया जो ऑलरेडी चल रहा है, जो ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, इसको आप लोग उस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हुए आगे की तरफ लेके चल सकते हैं। लें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।